जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डेली वेजेस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेली वेजेस जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आते हैं और सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आते हैं, लेकिन आज वही डेली वेजेस जो है सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो खबर सामने आई है वो खबर यह है कि तमाम डेली वेजेस को एक बड़ी राहत जो वो सरकार ने दी है, और राहत यह है कि जो इनका सैलरी हेड है वो बदला गया है। इससे पहले जो डेली वेजेस को सैलरी मिलती थी वो आउटसोर्स करके दी जाती थी, यूं कहें तो जैसे ठेकेदारी सिस्टम रहता है उस तरह से सरकार जो उनको सैलरी देती थी। लेकिन अब जो इनको सैलरी मिलेगी वो परमानेंट डेली वेजेस को जिस तरह से सैलरी मिलती है उसी हेड 2215 से सैलरी मिलेगी। लेकिन पूरे टेक्निकल इसमें पॉइंट्स क्या हैं, किस तरह से ये डेली वेजेस इसे खुशखबरी मानते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। यूं कहें तो सरकार ने ऐसा लगता है कि एक कदम आगे बढ़ाया है डेली वेजेस को राहत देने के लिए, डेली वेजेस की मांगों को पूरा करने के लिए। जो मांगे इनकी लगातार उजागर होती हैं और वो मांग है रेगुलराइज करने की, यानी डेली वेजेस को पक्का करने की। तो मेरे साथ तमाम डेली वेजेस एक बार फिर से इकट्ठा हुए, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, क्या कहेंगे, क्या वाकई में सरकार ने आपको एक बड़ी खुशखबरी दी है, एक बड़ा तोहफा दिया है जो आपका सैलरी हेड बदला है? मैं जानना चाहता हूं कि पहले किस तरह से सैलरी आती थी, क्या पहले रेगुलर आती थी, नहीं आती थी? अब जो हेड बदला गया है क्या इससे रेगुलर सैलरी मिलेगी, और क्या वाकई में लग रहा है कि उसी हेड से सैलरी अब आपको आएगी जिसमें से वो परमानेंट डेली वेजेस को सैलरी मिलती है? क्या इसमें टेक्निकल पॉइंट्स है, ये समझाएं, और किस तरह से सरकार को आप जो वो धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि ये सरकार ने एक बड़ी राहत आपको दी है। शुक्रिया ऋषि जी। सबसे पहले मैं जेके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो समय समय पर हमारी बात को उजागर करते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं और जनता तक भी पहुंचाते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि बेसिक हेड, ये बेसिक हेड हमें पहले 94 से लेकर 2005 तक हमें 22-15 बेसिक हेड मिलता था, और उसमें दौरान बाद में कुछ ऐसे ग्रुप आए इस यूनियन में, उन्होंने हमारा हेड ही चेंज करवा दिया, आउटसोर्सिंग हेड कर दिया। ये जो हेड आउटसोर्सिंग था, ये हेड था कि जो सैलरी मिलती थी वो एक ठेकेदारी सिस्टम से मिलती थी। वो ठेकेदार सिस्टम पहले तो सैलरी हमें त्योहारों पर ही मिलती थी, कोई ईद हो गई, दीपावली हो गई, जब कोई ऐसा त्योहार होगा उसमें सैलरी नहीं मिलती थी। अब जब से हमारी यूनाइटेड फ्रंट बना हुआ है, तब से आज 4 साल हो गए यूनाइटेड फ्रंट लड़ाई लड़ते हुए, वो सैलरी कंटिन्यू अभी चल रही है हमारी, हर महीने सैलरी आ जाती है। ये देन जो है जो यूनाइटेड फ्रंट की देन है, और यूनाइटेड फ्रंट ने लड़ाई लड़ी है, और इस लड़ाई को लड़ते हुए आज यूनाइटेड फ्रंट ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। ये पहला स्टेप जो हमने जीत ली है, इसमें जो हमें हेड मिला है 22-15-025 बेसिक हेड मिला हमें। ये हेड हमें पीडीएल बनवाता है, ठीक है, परमानेंट डेली वेजेस के जैसे सैलरी निकलती थी जिस हेड से, उसी बजट से हमें अभी सैलरी वहां से मिलेगी, ठीक है। इसमें हमें यह पता लगता है कि सरकार ने जो बोला था, उमर सरकार ने जो बोला था कि हम कुछ ना कुछ करने के लिए जा रहे हैं, रेगुलराइज करने के लिए जा रहे हैं, परंतु सरकार को पता था, उमर सरकार को ये मालूम था कि ये जो आउट सोर्सेज है वो इसके वजह से हम परमानेंट नहीं हो सकते हैं। वो बोल रहे थे बार बार कि कोई कोर्ट में जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, बाद में हम ऐसा कुछ करके नहीं जाएंगे जिसमें कोर्ट का कोई चक्कर ना पड़े। और उन्होंने ये जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। अब हमें ये यकीन हो गया है कि सरकार हमारे लिए रेगुलराइज करने के लिए जा रही है, और सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने जो हेड हमारा चेंज किया है, और हमें मालूम भी है कि उमर सरकार ने हमें लगाया है, ये ही हमें परमानेंट करेंगे, इससे हमें उन पूरा यकीन है। लेकिन वाकई में एक बड़ी राहत आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार अब सीरियस नजर आ रही है? जो हाउस के अंदर जो बातें हुई थी उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि साइलेंट मोड पर भी सरकार नजर आई, लेकिन सरकार ने एक कदम आगे जरूर बढ़ाया, और उम्मीद यही, जैसे आप कह रहे हैं कि वहां तक भी सरकार पहुंचेगी जिस मांग को लेकर आप लगातार सरकार को आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन आज आप वही उसी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। ये जो हेड बना हुआ है, ये सरकार पूरी सगीना है, करने के लिए जा रही है, और हमें मालूम है ये सरकार करेगी। और हम सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं
पीएचई मंत्री जावेद राणा जी का शुक्रिया अदा करते हैं, शालीन काबरा जी का शुक्रिया अदा करते हैं, चीफ इंजीनियर का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमें हेड जो हमें वापस दिया है। और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा उन 5 डेली वेजर जो हमारे यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर हैं, जम्मू में हैं, जिसमें हरजिंदर सिंह ताज जी हैं, होशियार जी हैं, रवि सिंह जी हैं, मोहन जी हैं, नवदीप जी हैं। ये पांच वर्करों ने जो लड़ाई लड़ी है और उसके पीछे जो हमारा डिवीजन चला है, उसका जो है श्रेय जो जाता है वो हमें 5 उन मेंबरों को जाता है, जो उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया, एक राह पकड़ाई, उस राह को हमने पकड़ा रखा और आज इस मंजिल पे हम पहुंच गए हैं। मैं थोड़ा सा गलत हो सकता हूं, आप मेरी फिगर्स को ठीक करिएगा। क्या 1996 से पहले इसी हेड से सैलरी आती थी? बिल्कुल इसी हेड से आती थी। बीच में कुछ ऐसी समितियां बनी, कुछ ऐसे फ्रंट बने, उन्होंने हमारा बेसिक हेड ही चेंज करवा दिया। और बेसिक हेड चेंज होने से हमें कोई बेनिफिट वहां से नहीं मिलना था। हमें बेनिफिट मिलना था जो ये हेड अभी मिला है। ठीक है। और ये हेड हमें यकीन दिलाता है कि सरकार हमारे लिए स्कीना है, सरकार हमारे लिए करने के लिए जा रही है, और सरकार का हम थैंक्स करना चाहते हैं। आपके माध्यम से सीएम का हम थैंक्स करने के लिए जा रहे हैं, कर रहे हैं, और हमें मालूम है कि सरकार हमें रेगुलेशन पॉलिसी जरूर देगी। मेरे साथ अजय जी भी हैं, एक और डेली वेजर है। भैया, आपसे हमने हमेशा जब बात की है तो आप कहीं ना कहीं चिंतित नजर आए, परेशान नजर आए कि सैलरी वक्त पर नहीं है, रेगुलर हमें नहीं किया जा रहा। लेकिन एक उम्मीद की किरण जागी है कि जिस तरह से एक कदम सरकार ने आगे बढ़ाया है, और शायद यही वजह थी जो कमेटी की रिपोर्ट के लिए लगातार आपको कहा जा रहा था कि रिपोर्ट नहीं आ रही है, रिपोर्ट नहीं आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि सीएम साहब कहीं ना कहीं उन टेक्निकलिटीज के ऊपर काम कर रहे थे, देख रहे थे कि आखिर क्या कहां पर गुंजाइश बन सकती है कि इन्हें पक्का किया जाए? उसमें सैलरी एक मेन चीज होती है, क्योंकि सैलरी के बिना तो घर चलेगा नहीं। तो क्या लग रहा है कि वाकई में अब सरकार संजीदा है आपके लिए, आपका मसला हल करने के लिए? शुक्रिया ऋषि जी। कहीं ना तो कहीं लग रहा है कि जिस तरीके से अब 22-15 में हमें जोड़ा गया है, कहीं ना तो कहीं डेली वेजर को राहत मिली है। तो इससे हमें ये साबित होता है कि सरकार हमारे लिए कुछ ना तो कुछ करने को तैयार है। लेकिन सरकार को मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आपने कुछ करना है जल्दी से जल्दी कर दीजिए। जो आपने हमें राहत दी है इसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। जम्मू कश्मीर की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका शुक्रिया करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि इसी से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें परमानेंट भी करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पॉलिसी है घोषित कर दीजिए। बिल्कुल, इससे काम नहीं चलेगा बल्कि इनको परमानेंट भी करना। अजय जी, आपसे भी कुछ टेक्निकल चीजें जानने की कोशिश करूंगा। कितनी राहत आप इसे मानते हैं, और क्या वाकई में लग रहा है कि सरकार का जो नजरिया आपके लिए अब नजर आ रहा है वो एक सीरियस नजरिया नजर आ रहा है? शुक्रिया ऋषि जी। सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु का बहुत अच्छी तरह से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय समय पर हमारी बात को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाया और लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि आपके माध्यम से ही ये असेंबली में ये मुद्दा गमराया रहा, और असेंबली में ही एक क्वेश्चन पूछा गया कि डेली वेजरों को रेगुलाइज कब करोगे, जहाँ क्यों से। तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि हम जो आउटसोर्स में लगे हुए लड़के हैं इनको रेगुलाइज का कोई हक नहीं है, ये एक ठेकेदारी सिस्टम से ही चलता है, आउटसोर्सिस ठेकेदारी पेमेंट से ही निकलता है। उससे ही उन्होंने कुछ दिन कल हमारा एक सैलरी रिलीज हुई है मार्च की, जो अप्रैल में रिलीज होती है, इनका हेड चेंज करके 22-15 बेजिस कर दिया, 22-15 बेजिस कर दिया। अगर ऋषि जी, सबसे पहले तो जो 2014 से पहले हमें स्कीम के तहत पैसा मिलता था। किसी को 2 मंथ की सैलरी मिल गई, किसी को 3 मंथ की सैलरी मिल गई, किसी को 4 मंथ की सैलरी मिल गई, किसी को भी पूरे साल की बेजिस नहीं मिलती थी। नहीं, वही बैकलॉग बेजिस का आज हम पेंडिस बेजिस बोलते हैं, 72 महीने की 70 महीने की पेंडिस बेजिस है ऋषि। उसके बाद जैसे हमारा ITI वर्कर था, इनको प्लान के हेड से पैसा मिलता था, जो DC प्लान से मिलता था, उसका भी 2014 के बाद एक कोई एक्टिव, कुछ लोग एक्टिव हो गए, और उसके बाद हमारे मेहता साहब चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने वो फाइनेंस के भी थे, उन्होंने हमारे हेड को चेंज करके सबको 22-15 आउटसोर्सिस में डाल दिया गया ऋषि जी। उसके बाद आज यूनाइटेड फ्रंट हर टाइम यही बोलता रहा कि हमारा हेड को सही प्लेटफॉर्म पे लाओ कि हम जिससे रेगुलाइज हो सके। उसमें हमारी ये भी मांग थी, हमारे सही तरीके से जिस हेड से हम लगे हुए हैं उसी हेड से बेजिस निकले। आज गवर्नमेंट ने, जैसे उमर साहब ने आज बोला असेंबली में कि हम इसी बजट सेक्शन में इनको रेगुलाइज करेंगे, बट उसमें कुछ लिटिगेशन होंगी जिसकी वजह से उन्होंने ये हेड चेंज करना पड़ा, और हेड चेंज करके उन्होंने बता दिया कि हम एक स्टेप बढ़ गए हैं इनकी ओर। और मैं अब उमर साहब से एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारा डेली वेजर पिछले मंथ भी
31 को रिटायरमेंट हो गया और अगले इस मंथ को भी 30 को रिटायरमेंट होगा। और आप जितनी लेट पॉलिसी को अनाउंस करोगे इतने हमारे डेली वेजर बिना कुछ लिए घर जा रहे हैं और उनका गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं गवर्नमेंट से, अपने सीएम साहब से, अपने डिप्टी सीएम साहब से, अपने पूरी कैबिनेट से अपील करता हूं कि हमारी पॉलिसी को जल्दी से जल्दी फ्रेम किया जाए और हमें एक मेजर रिलीफ दी जाए। चलिए राकेश जी, इन शॉर्ट में भी यही कहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप भी लगे, आपने सबका दरवाजा खटखटाया, और ये नहीं है कि आज ये सरकार सत्ता में तो इन्होंने किया, कोई और सरकार होती तो शायद यही स्टेप जो वो जरूर लेती आपकी इन तमाम टेक्निकलिटीज को चेक करके। लेकिन अब उमर सरकार, खासतौर पर उमर साहब को क्या आपका मैसेज रहेगा, क्योंकि आपने बार बार चिताया, बार बार प्रदर्शन किया, कई अलग अलग तरह के कदम आपने उठाए और जाकर आज कहीं ना कहीं सरकार जो वो नींद से भी जागी है, जो आपका ही मसला हल किया जा रहा है। तो उमर साहब को स्पेशली आपका क्या मैसेज रहेगा कि ताकि आपके तरफ वो लगातार तवज्जो दें और एक दिन वो आए कि आपको वो रेगुलर पॉलिसी आपके हाथ में थमाए और आपके ये प्रदर्शन जो लंबे सालों से चल रहे हैं वो खत्म हो जाए। ऋषि जी, हम उमर साहब से यही तवक्को रखते हैं कि आप हमें जल्दी से जल्दी हमें अब रेगुलेशन पॉलिसी दे दीजिए। जैसे हमारे साथी ने बोला कि 31 को भी हमारे ये आगे भी जाने वाले हैं, रिटायर पर रिटायर हो रहे हैं, कुछ नहीं, खाली हाथ जा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि हमें रेगुलाइज कर दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो साथी बचे हुए हैं उनका तो कुछ ना कुछ तो बने। हमें सरकार से बहुत उम्मीद है, बहुत ही उम्मीद है, और सरकार करने के लिए जा रही है, ये हमें पक्का यकीन है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो एक खुशखबरी जो है वो बड़ी तो नहीं कहूंगा, छोटी खुशखबरी जरूर मिली है कि जो उनका सैलरी हेड बदला गया है। अब जो वेजिस हेड है वहां से इनको सैलरी मिलेगी जो 1996 में पहले उस हेड से मिलती थी, लेकिन बीच में क्या हुआ कि वो हेड बदल गया और उसके बाद इनको ठेकेदारी जो सिस्टम होता है उस तरह से या आउटसोर्स करके इनको सैलरी दी जाती थी और वो भी कभी रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी। लेकिन अब रेगुलर सैलरी मिल रही है, हेड इनका बदल दिया गया है, 2215 जो भी इसमें चीजें हैं उस हेड से अब ये सैलरी आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम लगातार सरकार को जो है वो इनकी तरफ से एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार डेली वेजेस जो वो सरकार को आड़े हाथों ले रहे थे कि सरकार सीरियस नहीं है, सरकार कोई इस पे रिएक्शन नहीं दे रही है, कोई भी इसमें काम नहीं कर रही है। लेकिन टेक्निकल चीजों के ऊपर जरूर कहीं ना कहीं कुछ काम हुआ है जिसके चलते ये इनका जो हेड है सैलरी का वो बदला गया है। यूं कहें तो एक कदम सरकार ने डेली वेजेस के लिए जरूर उठाया और अगला कदम उम्मीद करेंगे यही होगा कि इनको रेगुलर पॉलिसी दी जाए, इनका मसला हल किया जाए, क्योंकि लगातार वक्त निकल रहा है और वक्त निकलने के साथ साथ जो डेली वेजेस जिनकी उम्र हो रही है वो रिटायर होकर तो घर जा रहे हैं, लेकिन लेकर कुछ नहीं जा रहे, हाथ में कुछ नहीं उनके। उससे पहले ये कई सारे रिटायरमेंट पर ना आ जाएं, सरकार को अब इनको रेगुलर पॉलिसी भी जरूर दे देनी चाहिए। आज सरकार का धन्यवाद किया जा रहा है और यही डेली वेजेस जब गुस्से में आते हैं तो सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने पहले भी कहा है कि जो भी सरकार हमारा मसला हल करेगी हम उनको दिल से धन्यवाद करेंगे। तो अब ये वक्त है, एक मौका है, उमर साहब को हम यही अपील करेंगे कि डेली वेजेस के तरफ जो है वो जरूर अब आपको दूसरा कदम भी बढ़ाना चाहिए, इनको रेगुलर करना चाहिए। हम भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, हमने लगातार इनको प्रदर्शनों में कवर किया है, लेकिन हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन आएगा और हम इनसे जरूर पूछेंगे कि कैसा लग रहा है कि इनको रेगुलर पॉलिसी मिली है, तब इनका रिएक्शन जानेंगे और तब सरकार के भी बड़े रिएक्शन जो वो जरूर सामने आएंगे। उम्मीद है कि ये भी अब मसला इनका जरूर हल हो जाएगा। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।